नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है संख्या पद्धति की तीसरी क्लास में। इसमें हम लोग संख्याओं के बचे हुए प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। बचे हुए प्रकार हमारे पास कौन कौन से थे? हमारे पास जो बचे हुए संख्याओं के प्रकार थे, पहले हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जिनको हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स को, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था होल नंबर्स, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था इंटीजर्स के बारे में। इसके बाद जिन चीज़ों को हमको पढ़ना बचा हुआ था वो था हमारा रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल, रियल, फिर उसके बाद इमेजिनरी। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगला हमारा मुख्य फोकस रहेगा रेशनल नंबर, इरेशनल एंड रियल नंबर्स, और फिर उसके बाद जो हम लोग इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी देख लेंगे जरा सा। तो अब हम लोग जो हमारा मुख्य फोकस क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर्स। हमारे पास जो चौथा टाइप ऑफ नंबर है, फोर्थ टाइप ऑफ नंबर इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स हिंदी में इनको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं। तो जो ये अंग्रेजी का टर्म है हमारे पास रेशनल टर्म हमारे पास बन करके आता है रेशियो वर्ड से। रेशनल टर्म जो हमारे पास आ रहा है रेशनल, ये इस शब्द रेशियो से बन करके आता है। और रेशियो का मतलब हमारे पास क्या होता है? अनुपात। और अनुपात को जो है हम लोग या दो तरीकों से व्यक्त करते हैं, जैसे ए अनुपात बी। और इस चीज को कैसा लिखा जा सकता है? ए बाई बी भी लिख सकते हैं। तो अब रेशनल नंबर्स भी यही कहीं से आते हैं। तो रेशनल नंबर्स को भी हम लोग किसी अनुपात के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, प्राकृतिक परिमेय संख्याओं को। सबसे पहले क्या बात है? ऐसी नंबर्स जिनको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एक नहीं बल्कि दो कंडीशन है। P एंड Q क्या होने चाहिए? ये होने चाहिए पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक होने का मतलब क्या है? पूर्णांक में क्या आ रहा है? माइनस अनंत से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ये सारी चीजें क्या है? आपका पूर्णांक है। लेकिन इसी के साथ तीसरी कंडीशन एक और यहाँ पर बोलती है कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम लोग P Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 ना हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर्स कहलाएंगी या परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो अब जरा पहले हम उन सारी चीज़ों को देख लें जिनके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। क्या वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं? तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या थे? जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे वो थे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। क्या इनको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, P बाई Q के रूप में लिखने का मतलब क्या होगा कि इनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या हम लोग इनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सबके नीचे बटे 1 कर दिया तो ये क्या हो गया? भिन्न के रूप में हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है
कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। बिल्कुल, नेचुरल नंबर पूर्णांक होते हैं, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं। तीसरी चीज, Q शुड नॉट बी जीरो, क्या किसी के नीचे जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो है क्या हो गए, यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स जो है रेशनल नंबर्स होते हैं। अब जरा पूर्णांक पर देख लीजिए, पूर्णांक कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, जीरो को शामिल कर लेते हैं। तो हम लोग जीरो को 0/1 भी लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब भी ये जीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक भी क्या हुआ, आपकी पूर्ण संख्या भी क्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर्स हो जाएंगी। अब जरा जो है हम लोग देखते हैं आपके पूर्णांकों को। तो पूर्णांक हमारे पास क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से आगे चलिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर के चले जाएंगे अनंत तक। और इन सब के नीचे हम लोग बाय 1 लिख सकते हैं, बाय 1, बाय 1, बाय 1, बाय 1। ठीक है, सबके नीचे लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो हमारे इंटीजर्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी कि सारे के सारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। रेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग क्या समझ चुके हैं, यहाँ से हम लोग चुके हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं सारी की सारी, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर्स हो जाएंगी। लेकिन क्या इनके अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी जो रेशनल नंबर्स होंगी? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से चौथा चीज़, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल क्यू से। तो अभी तक का जितना हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स क्यू में समाहित होंगे। ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। अब ज़रा इनके अलावा भी देख सकते हैं कि क्या और भी चीज़ें जो है, अगर हम लोग लिखें 1/2, सो 1/2 क्या होगा आपका, 1/2 = 0.5, या फिर हम लोग इसका विपरीत बोल सकते हैं कि 0.5 = 1/2। मतलब 1/2 किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। 1 और 2 दोनों ही पूर्णांक हैं, बिल्कुल हैं, और Q जो कि 2 है, हर जिसे कहेंगे हर जो है 0 नहीं है। अतः ये क्या हो जाएगा, 1/2 भी रेशनल नंबर से और 1/2 रेशनल नंबर हुआ, तो ये 0.5 भी रेशनल नंबर, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर जितनी भी भिन्नात्मक संख्याएं हैं या दशमलव वाली संख्याएं हैं, सभी की सभी क्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर्स हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लोग अगली बात जो बोल सकते हैं, सभी भिन्नात्मक संख्याएं और दशमलव संख्याएं रेशनल नंबर्स का हिस्सा होंगी। अब जरा हम लोग देखें नंबर लाइंस पर रेशनल नंबर्स कहाँ पर आएंगी। तो अगर हम लोग नंबर लाइन पर रेशनल नंबर्स को देखें तो ये हमारे पास होती थी नंबर लाइन, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, -1, -2, -3, -4 अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट। अगर हम लोग जो हम लोगों ने उदाहरण लिया था, उदाहरण क्या लिया था, 1/2 डेट इज 0.5, कहाँ पर आएगा, 0.5 यहाँ पर आ जाएगा कहीं पर। ठीक है, तो
रेशनल नंबर्स के अंदर अभी तक जो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक एक शिफ्ट हो रहे थे, +1 या -1 इधर उधर हो सकते थे, लेकिन अब हम लोग इसके टुकड़ों में भी जो है इन दो पॉइंट्स के बीच में भी कहीं पर जो है संख्याएं देख सकते हैं, वो क्या होंगी, रेशनल नंबर्स का हिस्सा हो जाएंगी। तो अब अगर हम लोग, जैसा कि हम लोग सर्कल बना करके देख रहे थे, ये हमारे पास था सर्कल नेचुरल नंबर का, ठीक है, जहाँ पर क्या था, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं थी। फिर इसी के साथ जब नॉट 0 से, बार बार गलती से लिख देता हूँ, 1, फिर इसी के साथ जब 0 शामिल हो जा रहा था तो क्या हो जा रहा था, ये होल नंबर्स हो जा रहे थे। फिर इन्हीं के साथ जो हम लोगों ने शामिल कर लिया जब नेगेटिव संख्याओं को, तो ये क्या हो गया था, ये हो गया था पूर्णांक। अब अगर इन्हीं संख्याओं के साथ हम लोग शामिल कर लें नॉट हियर, भिन्न और दशमलव, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया रेशनल नंबर्स, डेट इज क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि रेशनल नंबर्स क्या है। अब चलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स पर। Fifth thing, irrational numbers. हिंदी में अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्याएं का अलग से कोई परिभाषा नहीं। अपरिमेय संख्याएं जैसा कि किसी भी चीज के साथ अगर हम लोग आ शब्द लगा देते हैं तो उसका मतलब आ जाता है नेगेशन, मतलब नकारात्मक। तो परिमेय के पहले आ गया क्या, आ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहली बात जो इसके बारे में, जो परिमेय नहीं है। अब जरा देखिए परिमेय क्या नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जितनी सारी चीजें पढ़ी हैं सभी की सभी कैसी हैं, सभी की सभी परिमेय हैं। तो अब जो अपरिमेय आएंगी वो कहाँ से आएंगी। अपरिमेय संख्याएं आपकी जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कुछ आ रहा है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, वर्गमूल के अंदर आ रहा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता आपको एग्जैक्टली। तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ऐसे ही क्यूब रूट के अंदर कुछ आ रहा है और जो परफेक्ट क्यूब नहीं और क्यूब रूट के अंदर आ रहा है तो उसका क्यूब निकालना हमारे लिए बहुत ही एक मतलब एग्जैक्ट क्यूब हमको नहीं मिल सकता है, हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही हमेशा निकाल पाएंगे। ऐसी चीज़ों को हम लोग किस में रखेंगे, अपरिमेय संख्याओं में। ठीक है, जिन चीज़ों का हम लोग क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या ऐसा कुछ भी एग्जैक्ट निकाल सकते हैं उसको हम लोग किस में रखेंगे, उसको हम लोग रखेंगे परिमेय में, क्योंकि उसको हम लोग भिन्न में या दशमलव में लिख सकते हैं। लेकिन इनको जो है जिनको हम लोग एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनका हमको हमेशा एक अप्रॉक्सीमेशन वाला वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है, तो उनको हम लोग कहेंगे अपरिमेय। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में कौन सी चीजें आ जाएंगी, लाइक √2, √3,
ठीक है, क्या अंडर रूट 4 होगा? अगर अंडर रूट 4 की बात करें तो अंडर रूट 4 हमको क्या मिल जाएगा? अंडर रूट 4 हमको मिल जाएगा 2, जो कि क्या है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो ये जो है जैसे ये होगा तो कैसा हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, तो ये अपरिमेय नहीं रहेगा। ठीक है, ये कैसा होगा? ये होगा परिमेय। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब इसके बाद जो था हमारा वो क्या था? हमारे पास था रियल नंबर्स। इनको अगर हम लोग प्रदर्शन किससे किया जाता है इसको अगर देखना चाहें तो प्रदर्शन के लिए इसके लिए कोई ऐसा फिक्स चीज़ नहीं है। इसको 2-3 तरीके से कुछ लोग जो है इसको पी से, कैपिटल पी से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है प्रदर्शित करने का, जो होता है R/Q। लेकिन R/Q से कैसे प्रदर्शित किया जा रहा है? यहाँ पर R क्या है, Q तो आप समझ रहे हैं कि रेशनल नंबर है। R क्या है इसको भी हम लोग बाद में समझेंगे, तो इस वाले प्रदर्शन को भी बाद में देखेंगे कि इससे क्यों प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, वो है हमारा रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए देख लेते हैं कि अभी तक जितनी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर्स में 0 को शामिल किया तो क्या हो गया? हमारे पास होल नंबर्स हो गए। होल नंबर्स में जो है नेगेटिव को शामिल किया तो ये हो गया हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स में जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल को शामिल कर लिया। ऊपर लिखते हैं, अंदर ही फ्रैक्शन एंड डेसिमल को शामिल कर लिया तो ये हो गया हमारे पास रेशनल नंबर्स। लेकिन जैसे ही इर्रेशनल नंबर आया तो क्या कहा गया कि जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है वो कहाँ पर आ जाएगा? इसके बाद टच नहीं कराना है, इसके बाहर कहीं आ जाएगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? पी से, तो पी से ही रिप्रेजेंट कर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर आ गया इसके बाहर। अब जब रियल नंबर्स की बात आती तो रियल नंबर्स क्या करते हैं? इन सबको मिला करके जो एक सेट बना दिया जाए, इसी को बोला जाएगा रियल नंबर। और रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। तो रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स हैं, आपका हिंदी में ही लिखता हूं मैं, रेशनल यानी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। मतलब इन दोनों चीज़ों को हम लोग अगर एक साथ ले लेते तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? रियल नंबर्स कह सकते हैं। इनको कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो आपका था इरेशनल नंबर्स, जैसा कि मैंने कहा, इनको एक और प्रदर्शन का तरीका होता है आर। कहीं कहीं पर ऐसा लिखा मिल सकता है आपको, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसी रियल नंबर्स जो रेशनल ना हो, ऐसी रियल नंबर्स जो रेशनल ना हो वो क्या हो गए? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स।
तो यही है अभी तक हम लोगों ने जो हमको मुख्य रूप से देखना था, यही सारी चीज़ें थी। अब जो चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी अवास्तविक संख्याएं या फिर उनको हम लोग काल्पनिक संख्याएं भी कह सकते हैं, ये हमारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस में नहीं आती। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें ये पूछा गया हो। मैंने तो अभी तक नहीं कहीं पर देखा है कि हाँ किसी परीक्षा में अवास्तविक संख्याओं को पूछा गया हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पूछा गया हो, मतलब इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन हम लोग एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है इमेजिनरी नंबर्स और क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर्स को। अगला प्रकार जो हमारा है 7वां, इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्याएं। तो अगर इस शब्द पर देखें अवास्तविक, तो कौन सी संख्याएं जो वास्तविक नहीं, अभी तक हम लोगों ने किसको देखा, वास्तविक। तो ये जो सेट है, इस सेट के बाहर की चीज़ होंगे क्या होती हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा हमको कहीं पर मिला कि हमको निकालना है -4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो -4 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर ऑफ 2। और जब इसको ऐसा लिखेंगे तो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, इस स्क्वायर ऑफ 2 को अलग लिख लेते हैं इंटू -1। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको जो है ये अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिल सकता है, प्लस और -2। और यहाँ पर जो ये आपका चाहे इंटू लिख लीजिए -1। इसका जो है कभी भी आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आएगा तो इसको हम लोग जो है एक, जब गणित आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसको प्रदर्शित किया जाता है आई से, जिसे आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है -1। तो जैसे ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +-2i। और आई जो आयोटा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसी इमेजिनरी के आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी संख्या है जिसमें क्या हो रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेशन आ रहा है, वो सारी संख्याएं किस में आ जाएंगी, इमेजिनरी संख्याओं में आ जाएंगी। अब जो हमारा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्र संख्याएं। ठीक है, देखिए इसको मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा हमको मतलब है नहीं। मिश्र संख्याओं में क्या हुआ कि रियल और इमेजिनरी एक साथ लिख दिया गया। ठीक है, ऐसी संख्याएं जहाँ पर रियल और इमेजिनरी संख्याएं एक साथ आ जाती हैं उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। तो जैसे रियल को अगर हम लोग इसका ए पार्ट ले लें और इमेजिनरी को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, इमेजिनरी के साथ क्या आना चाहिए, कोई एक नंबर और उसके साथ आई, तो प्लस बी आई लिख दें, ए प्लस बी आई, या फिर ऐसे लिख दें एक्स प्लस वाई आई। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इमेजिनरी। एक उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे लिखा हो 3 + 2i, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इनकी एक अपनी पूरी गणित है जिससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं। हमारा मतलब कहाँ तक था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक था, रियल नंबर्स तक। ठीक है, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर से हमको ज़्यादा मतलब नहीं, बस हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझते रहें। कहीं पर अगर दिख जाए तो हम बस उसे पहचान लें कि हाँ ये है कोई चीज़, और इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। तो आज की इस कक्षा में यहीं तक। अगली कक्षा में हम लोग नंबर सिस्टम की चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अब बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में हमारे पास जो है हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे किए जा रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ साथ डिविजिबिलिटी को देखेंगे कि संख्याएं कब भाज्य हैं कब अभाज्य हैं। ठीक है, सम विषम को देखेंगे। इसके अलावा तमाम सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखेंगे। फिर फैक्टराइजेशन और जो है मल्टीपल्स को देखेंगे। यही सारी चीज़ें तो आज के लिए हम लोग
यहीं पर विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद।